अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था पिछले लेक्चर में, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह प्रॉपर क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज से हम 10th की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 जो है जिसका नाम है साउंड, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है साउंड इंग्लिश में आवाज़ को कहते हैं, तो इस चैप्टर में हम साउंड से मुताल्लिक़ ही पढ़ेंगे। साउंड इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स। आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स की जो ब्रांचेस पढ़ी थी उसमें भी एक ब्रांच जो है वो साउंड थी, विच डील्स विद द फिज़िकल आस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, यानी जिसमें हम साउंड वेव्स के जो तिबई पहलू हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ कैसे पैदा होती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो इसका आर्टिकल समझ लें या डेफिनेशन समझ लें, क्वेश्चन उसका यूँ बनता है, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। साउंड वेव्स के ऊपर हेडिंग है, यानी आवाज़ पैदा कैसे होती है, प्रोडक्शन किस तरह से होती है आवाज़ की, कोई भी जो बॉडी है वो किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल अगर एक लाइन में इसका जवाब देना चाहें या जानना चाहें तो साउंड इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, यानी कोई भी जिस्म जो आवाज़ पैदा करता है, आवाज़ उसके वाइब्रेट करने से पैदा होती है। ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले में, तो वो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिनकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। अगर आप बोलते हुए अपने गले पर हाथ रखें तो वाज़े तौर पर आपको बात करते हुए गले के ऊपर हाथ रखने से जो साउंड, वो वाइब्रेशन है उसके वोकल कॉर्ड्स की, उसको वाज़े तौर पर फील किया जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी जो बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो वाइब्रेट करती है। जिस तरह से डॉक्टर्स हजरात जो हैं स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप जब वो कान में लगा के वो उसका जो गोल हिस्सा होता है जब उसको बॉडी के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होता है, उसमें भी वाइब्रेशंस जो हैं उनको फील होती है, और उस वाइब्रेशन की आवाज़ जो है उसको स्टेथोस्कोप में वाज़े तौर पर सुना जा सकता है। अगर आप हार्ट बीट जो है उसको चेक करना चाहें तो हार्ट के ऊपर वो स्टेथोस्कोप रखने से वाज़े तौर पे जो हार्ट बीट है, यानी जो दिल की धड़कन है, उसको उसके अंदर सुना जा सकता है और उसकी वाइब्रेशन को महसूस भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये इन सब बातों से ये साबित होता है कि कोई भी जिस्म जो आवाज़ पैदा करता है, हमेशा आवाज़ उसके वाइब्रेट करने से पैदा होती है, यानी वो बॉडी वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करने के साथ साथ वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, ये हमने साबित करना है। यानी ये बताएं कि ये कैसे आप साबित करेंगे कि जो बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो साथ वाइब्रेट भी कर रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास लेबॉर्ट्री में इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड। लेबॉर्ट्री में आवाज़ पैदा करने के लिए हम जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम ट्यूनिंग फॉर्क है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क के ये 2 प्रॉन्ग्स होते हैं यूँ, और ये उसका जो है वो नीचे इस तरह से ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ये साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्री टू प्रोड्यूस साउंड। तो स्कूल लेबॉर्ट्री में आवाज़ पैदा करने के लिए जो एक हम ये इंस्ट्रूमेंट सिंपल सा यूज़ करते हैं, इसका नाम ट्यूनिंग फॉर्क है। ये इसके प्रॉन्ग्स हैं, मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल का बना हुआ होता है। तो इसको जब हम किसी रबड़ पैड के साथ स्ट्राइक करते हैं, इसका एक प्रॉन्ग, कोई भी एक सिरा जो है, जब उसको हम किसी हैमर के साथ, रबड़ के हैमर के साथ उसको स्ट्राइक करें, या आप उसको रबड़ का पैड जो है बना हुआ उसके ऊपर जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो जो प्रॉन्ग्स हैं उसके वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी वाइब्रेशन जो है उसको आप कहता है कि आप पानी जो है उससे एक गिलास को भर लें,
तो वो ग्लास जो है पानी से भरा हुआ, उसके अंदर वो ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाने के बाद उसके अंदर ले जाएं, पानी के अंदर। तो जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पर मारेंगे वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, और वाइब्रेट जब करेगा तो उसको हम वो पानी के अंदर जब लेके जाएंगे तो कहते हैं स्प्लैशेस ऑफ वाटर विल गो आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, जब हम उस वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फॉर्क को पानी के अंदर लेके जाएंगे तो पानी के छींटे जो हैं वो ग्लास से बाहर की तरफ उड़ेंगे, जो ये साबित करता है कि वो जो प्रोंग है वो वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो पानी के स्प्लैशेस जो हैं वो बाहर की तरफ जो है वो गिरते हैं ग्लास से। तो इसके साथ इससे ये तो साबित हो गया, पानी के छींटे बाहर जो हैं वो उड़ने से ये साबित हो गया कि वो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब उसकी साबित करना है कि क्या वो वाइब्रेट करने के साथ साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप उसको वाइब्रेट करवाने के बाद क्या करें, उसको कान के करीब लेके आएंगे तो आपको एक फीबल सी आवाज़ जो है वो उसकी सुनाई देगी, यानी उसकी साउंड भी आप कान के ज़रिए सुन सकते हैं जब आप उसको कान के करीब लेके आएंगे। तो ये साबित करता है कि वो पानी के छींटे बाहर उड़ा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि वो वाइब्रेट भी कर रहा है, और कान के करीब ला के आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, जिससे ये भी साबित होता है कि वो साथ साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ये हम साबित कर सकते हैं कि जो बॉडी वाइब्रेट करता है वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए होता यूँ है कि समटाइम्स बॉडी वाइब्रेट भी कर रहा होता है लेकिन उसका साउंड सुनाई नहीं देता। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम की वाइब्रेशन आप देख सकते हैं, उसको वाज़े तौर पे देख सकते हैं, पेंडुलम वाइब्रेट करता है। क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम लगा हुआ है सिंपल, वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। तो उसको हम डिटेल से इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको छोटा सा एक क्लू दे देता हूँ कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर ह्यूमन ईयर दैट इज़ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, यानी इंसानी कान कम से कम जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है दैट इज़ 20 हर्ट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ इंसानी कान बर्दाश्त कर सकते हैं दैट इज़ 20,000 हर्ट्स। यानी 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे कान जो है उसको सुन सकते हैं। तो क्योंकि पेंडुलम जो है वो एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद। तो पेंडुलम क्योंकि एक सेकंड में मैक्सिमम 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं, 1 करता है, 1.5 करता है, 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। तो क्योंकि वो एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्स। तो 2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी इट इज़ नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर। द लीस्ट लोएस्ट फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है विच इज़ ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर दैट इज़ 20 हर्ट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस 20 हर्ट्स कम अज़ कम होनी चाहिए। तो वो मध्यम तरीन आवाज़ होगी जो सुनी जा सकती है। तो इसलिए पेंडुलम वाइब्रेट तो करता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि दैट इज़ नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर। साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन इंसानी कान उस साउंड को नहीं सुन सकता बिकॉज वो इसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर है। तो इसके अलावा अगर हम एक देचकी है, कोई भी बर्तन है, उसके ऊपर आप चम्मच जो है उसको ज़ोर से मारते हैं तो उसके ऊपर हाथ रख के आप उसकी वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं, वो वाइब्रेट भी कर रही होती है, और साथ ज़ाहिर है उसके ऊपर चम्मच के लगने की आवाज़ जो है वो भी वाज़े तौर पर सुनाई दे रही होती है। तो इन छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये हम साबित कर सकते हैं कि एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। अब वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका सुनाई देना या ना देना दैट डिपेंड्स ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। तो लेकिन ये बात तय है कि एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड।